अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू गार्डन ग्रूव्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह टर्टल वाइन जो है वो कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जगह दिख रही होगी आपको, ये असल में मेरी खाली ज़मीन थी मेरे घर के सामने। तो इसको मैंने जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में अपना जो है एक गार्डन बनाने का सोचा है यहाँ, जिसमें मैं घास लगाऊँगा और बाकी जितने भी साइड पे जो है वो इस तरह की जो टर्टल वाइन है उसको मैं लगाऊंगा ताकि वो एक अच्छी जगह बन सके। तो आज से मैं इंशाल्लाह इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो आइए चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है जिस जगह में लगाना है उस जगह मैंने पानी डाल देता हूँ मैं हल्का सा, ताकि पानी मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए। अच्छा, मेरे पास जो वाला पौधा था ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो ये छोटा सा पौधा था, ये अब बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि ये फैलने वाली बेल होती है। तो ये ज़मीन पे आसानी से फैल जाती है और इसको आप चढ़ाना चाहें किसी रस्सी के थ्रू तो ये आसानी से चढ़ भी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी मिट्टी जो है वो हल्की सी खोद लेंगे। अच्छा, जो ये टर्टल वाइन का पौधा है ये बहुत आसान होता है लगाना और ये आपको आसानी के साथ किसी भी नर्सरी पे अवेलेबल होता है। तो आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, ये मिट्टी थोड़ी वो है, थोड़ी सख्त है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पानी डलेगा तो ये नरम हो जाएगी। देखें, मैंने मिट्टी कर ली है। तो अब जो है मेरे पास देखें ये थी और इसकी जो थी वो छोटी छोटी रूट्स देखें आपको दिख रही होंगी। ये तो ये पहले से मैंने इसको एक हफ़्ते पहले पानी में भिगो दिया था। तो ये पानी में इसकी हल्की हल्की रूट जो है वो निकल गई हैं। तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा और फिर चारों तरफ से मिट्टी जो अच्छी तरह डाल देंगे ताकि जड़ों पे अच्छी तरह मिट्टी चली जाए। तो ये देखें मैंने लगा दिया इसको, अभी और सेट कर रहा हूँ मैं ऐसा। अच्छा, इसको जो है रोज़ाना पानी देना होगा क्योंकि ये जगह जो है यहाँ जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है सुबह से लेकर दोपहर तक। तो इसको जो है रोज़ाना पानी देना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर मिट्टी खुश्क होगी तो उसकी नई रूट्स अभी निकली हैं वो फिर मर जाएंगी और पौधा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसको पानी लगा दिया अच्छी तरह। अब इसको हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, तो फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद। देखिए दोस्तों, हमारे पौधे को आज लगाए हुए 2 हफ़्ते जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसके नए नए पत्ते जो थे वो आना शुरू हो गए हैं अब। और इसका अच्छा इसमें ये होता है कि क्योंकि ये एक सक्यूलेंट पौधा है तो इसमें जो पुराने पत्ते थे वो जो हैं वो ख़राब नहीं हुए हैं, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन हल्की हल्की कर रहे हैं। तो ये देखें, पानी देने का जो वो रूटीन है वो मेरा डेली का है क्योंकि मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है। तो इस वजह से ज़मीन जो है वो रोज़ाना सूख जाती है तो मुझे रोज़ाना पानी देना होता है। अगर आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो जब ऊपर की मिट्टी ड्राई हो तभी आपने जो है वो इसमें पानी डालना है। इसके अलावा जो है आप इसको जो है रेडल वाइन के पौधे को आप जो है वो साल में जो है 2 दफ़ा आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। एक तो रेनी सीज़न में और दूसरा जो है आप क्या कहते हैं विंटर सीज़न में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। और इसके अलावा जो है इसकी ग्रोथ जो है वो 4 सीज़न्स में नहीं होती। एक तो क्या कहते हैं 4 मंथ्स में नहीं होती। एक तो दिसंबर जनवरी और क्या कहते हैं जिसमें जो है मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता है, और जो है इसके अलावा जून जुलाई जिसमें मौसम बहुत ज़्यादा जो है गर्म होता है। जिसकी वजह से क्योंकि सॉफ्ट वुड जो है वो प्लांट है तो इस वजह से इसको रेनी सीज़न और हल्का जो है वो सर्दी वाला जो मौसम होता है वो पसंद है। पौधे के साथ जो है बहुत सारी कटिंग जो है बना सकते हैं और आप इसको जो है वो हैंगिंग पॉट्स पे भी लगा सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम इसी तरह एक दूसरे की गार्डनिंग में हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।